स्केप ऑफ द सेवन सीजन 2 एपिसोड 3 में हम दोयू को देखते हैं जो अपना मास्क हटाकर अपने असली रूप में आ जाता है, जिसे देख के बोलता है तुम अभी भी जिंदा हो और वापस से मेरे पास आ गए फिर से मरने के लिए। तो दोयू कहता है मेरे पास अब कुछ नहीं है, तुम्हें जो करना है वो करो। और वो उसका गर्दन पकड़ लेता है और बोलता है मारना, तू मुझे मारेगा, मार के दिखा। तू अब तक पूरे देश को उल्लू बना चुका है उनका हीरो बनकर, लेकिन मैं वापस आ गया हूँ, अब तू देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। और वो वहाँ से चला जाता है। तब के गुस्से की वजह से चिल्लाने लगता है। फिर वो राही को कॉल करता है और उसे बताता है कि दोयुक जिंदा है, जहाँ राही चौंक जाती है और वहीं पे मोने भी होती है। तब राही कहती है अब सब कुछ क्लियर हो गया जो भी हमारे साथ हुआ है। और वो के को घर आने को बोलती है और बोलती है कि मैं सबको मीटिंग के लिए बुलाती हूँ, हमारे बीच कोई तो धोखेबाज है जो उनका साथ दे रहा है। फिर राही मोने से कहती है हमें सबके साथ मीटिंग के लिए चलना है, तैयार हो जाओ। और वहाँ से चली जाती है। तभी मोने को जिन्मो कॉल करता है और मिलने के लिए बुलाता है। फिर हम जिन्मो को मोने की कार में देखते हैं, जहाँ जिन्मो मोने से पूछता है क्या तुम्हें पहले से पता था कि दोयुक जिंदा है। तो मोने कहती है मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन तुम्हारा क्या। तो जिन्मो कहता है मुझे भी कुछ नहीं पता था। और वो उससे हाना के बारे में पूछता है, जिसे सुन मोने सोचने लगती है कि उसने अपनी मॉम को मना किया है कि हाना को लेकर कभी भी वो बाहर नहीं आए, जिससे उसे कोई भी नहीं देख पाए। तब वो जिन्मो से कहती है वो कहाँ है मुझे नहीं पता, और वो जिंदा है ये बात सिर्फ हम दोनों को पता है। तो जिन्मो कहता है और ये बात कभी भी के को पता नहीं चलनी चाहिए, नहीं तो वो हमें नहीं छोड़ेगा। तभी उनके सामने नामचुल आ जाता है, जिससे वो डर जाते हैं। फिर नामचुल उनसे पूछता है तुम लोग सीक्रेटली क्या बातें कर रहे हो, क्या तुम दोनों का कुछ अफेयर चल रहा है। तभी वहाँ जूरान भी आ जाती है और वो भी यही बात पूछती है। तो जिन्मो कहता है ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं सिर्फ मोने को सियोल एम्बेसडर बनाना चाहता हूँ, इसी बारे में मैं बात कर रहा था। और वो उसके कार से निकल जाता है। तब मोने वहाँ से चली जाती है। फिर हम के को देखते हैं जो सब पे चिल्ला रहा होता है किसने मुझे धोखा दिया है, और वो सब पे उंगली उठाने लगता है कि उसे किसने बचाया था उस टाइम। तो जूरान कहती है उस टाइम पे वहाँ पे ब्लास्ट तो हुआ था, लेकिन वो जिंदा कैसे बच गया। तो नामचुल कहता है फिर हमें वहाँ पे किसकी बॉडी मिली थी। तब राही कहती है किसी ने उस बॉडी को चेंज कर दिया होगा। तब यंग जी मिसाइल का नाम लेती है। तो राही कहती है अगर ये काम मिसाइल ने किया है तो उस टाइम पे मिसाइल किसके साथ काम किया करती थी, और वो मोने का इशारा करती है। तो के मोने से कहता है तुम्ही ने मिसाइल को बताया था कि मैं ही सिमजून हूँ और मैं ही के हूँ। तो मोने कहती है मैंने कुछ नहीं किया, मिसाइल ने मुझे यूज किया था। और वो सब एक दूसरे पे इल्जाम लगाने लगते हैं, जिसे देख राही सोचती है लड़ो कुत्तों, एक दूसरे से लड़ो और एक दूसरे को खत्म कर दो। अभी के को किसी का फोन आता है और वो लूका से टीवी ऑन करने को बोलता है, जहां हम एक आदमी को देखते हैं जो दोयुक का इंटरव्यू ले रहा होता है, जहां दोयुक जंगल में रह रहा होता है, जहां दोयुक बच्चों की तरह कूद कूद कर बोल रहा होता है कि मैं यहाँ पर मछलियाँ पकड़ कर खाता था, जानवरों को खाता था। जहाँ वो सब इस इंटरव्यू को देखकर चौंक गए होते हैं। इंटरव्यू में दोयुक बोलता है कि जब भी मैं टीवी ऑन करता था हमेशा वो लोग मेरा चेहरा लगाकर बोलते थे कि ये सिमजून है, जिससे डरकर मैं यहाँ शिफ्ट हो गया। जहाँ यंग जी इंटरव्यू को देखते हुए बोलती है कि दोयुक को बहुत अच्छे अच्छे कमेंट मिल रहे हैं। फिर इंटरव्यूअर दोयुक से कहता है सिम यंग ने बोला था आप उसके बेटे हैं। तो दोयुक कहता है उन्हीं लोगों ने मुझे फंसाया था, मैं उनका बेटा नहीं हूँ। और वो अपनी माँ का फोटो दिखाता है, जहाँ वो और उसका भाई और उसकी माँ एक फोटो में होते हैं। फिर वो कहता है कि उस घटना ने मुझसे मेरी माँ को छीन लिया, और वो सैड हो जाता है। जहाँ वो सब कमेंट पढ़ के पागल हो रहे होते हैं क्योंकि पूरा देश उसका साथ दे रहा होता है। फिर दोयुक इंटरव्यू में बोलता है मुझे नहीं पता चेयरमैन ली हुई को मेरा एड्रेस कहाँ से मिल गया, वो पर्सनली यहाँ आए थे और उन्होंने मुझसे वादा किया कि वो मुझे तिकीटाका में नौकरी देंगे। जिसे सुन के कहता है ये पागल क्या बोल रहा है। तो नामचुल कहता है आप कहो तो मैं इसे मार दूं। तब राही कहती है उसे मारने की कोई जरूरत नहीं है, हमें अपने दुश्मनों को पास रखना चाहिए। और वो के को आइडिया देती है कि उसे नौकरी दे दिया जाए। इधर दोयुक बहुत फेमस हो जाता है इस इंटरव्यू की वजह से, पूरे देश में उसका ही न्यूज होता है। फिर हम दोयुक को देखते हैं जो अपना रिसर्च कर रहा होता है, जहाँ कीताक उससे पूछता है क्या तुम सच में तिकीटाका को ज्वाइन करने वाले हो। तो दोयुक कहता है हाँ मुझे ज्वाइन करना ही होगा, मुझे चेयरमैन बैंक के पैसे लेने हैं और ये भी पता करना है कि हाना कहाँ है, ऊपर से लूका का एक्सेस भी लेना है। फिर हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं, जहाँ दोयुक कुछ बॉडीगार्ड के साथ तिकीटाका ऑफिस आता है। ऑफिस में कुछ रिपोर्टर्स भी होते हैं, जहाँ राही उसका वेलकम करती है और कहती है आप चिंता मत कीजिए, यहाँ पे आपको कुछ नहीं होगा। तभी वहाँ के भी आ जाता है और वो दोयुक से सारी तकलीफों के लिए माफी मांगता है। तो दोयुक बच्चों की तरह करते हुए उसके पास चला जाता है और कहता है इस न्यूज की वजह से आपको भी तकलीफें हुई होंगी, तो ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है।
फिर के उससे पूछता है आपको यहाँ पर आकर कैसा लग रहा है। तो दोयुग कहता है मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत रिच हो गया हूँ, और वो सबका शुक्रिया करता है उसे इतना पैम्पर करने के लिए। फिर वो के को गले लगा लेता है और कहता है तू डर मत, आगे देखता जा होता है क्या। फिर राई दोयुग से कहती है आपको मोने आपके ऑफिस तक छोड़ देगी। तब मोने दोयुग को लेकर चली जाती है और वो दोनों लिफ्ट में होते हैं, जहाँ दोयुग मोने से पूछता है तुम्हें कैसा लग रहा है के का नौकर बनकर। मुझे तो दिख रहा है कि तुम कांप रही हो। क्या इसी सब के लिए तुमने मुझे धोखा दिया था और तुमने चेयरमैन बैंक के सारे पैसे उसे दे दिए सिर्फ इसलिए कि तुम एक स्टार बनी रहो। तो मोने कहती है किसी को भी हक नहीं है कि वो मेरे बारे में कहे, मैंने जो भी किया जीने के लिए किया। तो दोयुग कहता है जीने के लिए किया, अगर हाना के बारे में के को पता चल जाए तब क्या होगा। तो मोने उसका कॉलर पकड़ कर कहती है तुम उससे कुछ भी नहीं कहोगे, अगर फिर से पुरानी वाली बात हुई तो मैं सबसे पहले खुद को रखूंगी, क्योंकि सबसे पहले मैं खुद आती हूँ, मेरा बच्चा भी नहीं। तभी लिफ्ट का दरवाजा खुल जाता है और जूरान दोयुग को ले जाती है। फिर हम दोयुग की बुआ को देखते हैं जो सोंगचान ग्रुप आती हैं, जहाँ लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं और वो सब उनके ऊपर अंडा फेंकते हैं। फिर हम उनको के साथ देखते हैं, जहाँ वो बोलती हैं कि मैं ये देखकर चौंक गई थी कि सिमजुन वापस आ गया है, लेकिन मेरा उससे कोई भी लेना देना नहीं है, इसका आप यकीन कीजिए। तो के कहता है मुझे ये पता है, और वो छींकता है। फिर मियंग जो दोयुग की बुआ का नाम है के से पूछती हैं क्या आपको अंडे से एलर्जी है। तो के कुछ नहीं बोलता। तब वो बोलती हैं उस सुअर को भी अंडे से एलर्जी था, और वो कहती है मैंने अपना माइंड सेट कर लिया है, मैं आपको ग्रुप के सारे सब्सिडायरीज भेज दूंगी, फिर मैं आपके साथ जुड़ जाऊंगी, तब मेरी इमेज भी ठीक हो जाएगी। फिर वो के से डबल पैसा मांगती हैं, वो भी कैश में, जिसके लिए के मान जाता है। फिर हम मोने को देखते हैं जो राई के पास आती है और बोलती है तुम्हें लग रहा है कि मैंने दोयुग की हेल्प की है, लेकिन तुम गलत हो। तो राई कहती है कि तुमने के को मनाया था मूवी प्रीमियर कैंसिल करने के लिए, जिसकी वजह से हमें ये सब झेलना पड़ रहा है। तो मोने कहती है मैं उसकी भरपाई कर दूंगी चांगसोंग से के की मीटिंग कराकर, मैं उसे जानती हूँ, जो काम आपने नहीं किया वो मैंने कर दिया। फिर हम जूरान को देखते हैं जो दोयुग को एक घड़ी पहनाते हुए कहती है जब भी आप खतरे में होंगे तब इस बटन को आप प्रेस कर दीजिएगा, तो नोटिफिकेशन ली हुई और पुलिस डिपार्टमेंट को चली जाएगी, जहाँ के या ली हुई कुछ भी कहें। ब्रेकफास्ट करते हुए ये सब देख रहा होता है। फिर दोयुग कहता है हमें इस घड़ी को टेस्ट करना चाहिए, और वो उस बटन को प्रेस करता है और चिल्लाने लगता है चेयरमैन मुझे बचा लीजिए, वो मुझे मार देगा। जहाँ के मोबाइल में उसका नोटिफिकेशन आता है, जहाँ के दोयुग की चाल समझ कुत्ते की तरह दौड़ते हुए ऑफिस आता है और पूछता है दोयुग क्या तुम ठीक हो। तो दोयुग कहता है मैं ठीक नहीं हूँ, अगर आप इतना लेट से यहाँ पे आएंगे तब तक सिमजुन मुझे मारकर चला जाएगा। ऊपर से यहाँ पर इतने सारे कैमरे लगे हुए हैं, कौन जाने वो इस कैमरे को हैक करके मेरा लोकेशन पता कर लेगा और मुझे मार देगा। तो के हकलाते हुए कैमरा को निकालने को कहता है। फिर दोयुग उसका घड़ी उसे दे देता है, क्योंकि उसे डर था कि वो इस घड़ी को भी हैक कर लेगा, जहाँ के कुछ नहीं कर पाता क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे रिपोर्टर्स होते हैं। फिर हम दोयुग को ऑफिस टेबल पे देखते हैं, जहाँ वो कंप्यूटर में कुछ टाइप करने की कोशिश कर रहा होता है जो वो नहीं कर पा रहा था। तो जूरान उसके पास आती है और पूछती है क्या तुमने कभी भी कंप्यूटर यूज नहीं किया है। तो दोयुग कहता है मैंने यूज किया है, लेकिन मैं सिर्फ गेम खेलता था। तो जूरान कहती है चलो पहले लंच कर लेते हैं, उसके बाद मैं तुम्हें बता दूंगी। तो दोयुग कहता है आप लोग जाकर लंच कीजिए, तब तक मैं गेम खेल लेता हूँ। फिर ऑफिस के सारे लोग लंच करने के लिए चले जाते हैं। उनके जाने के बाद दोयुग उस कंप्यूटर से एक प्रोग्राम स्टार्ट करता है, जिसमें वो कमेंट करता है कि क्या ली हुई सच में ली हुई है। फिर जूरान वापस आती है जहाँ दोयुग सो रहा होता है। तब वो दोयुग के कंप्यूटर की सर्च हिस्ट्री को चेक करती है, जहाँ उसने सिर्फ गेम के बारे में सर्च किया होता है, जिसे देख वो सोचती है दोयुग गधा है और चली जाती है। तब दोयुग आंखें खोलता है। फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि दोयुग ने जो प्रोग्राम शुरू किया है उस पर बहुत सारे लोगों का कमेंट्स आए होते हैं। फिर हम मेयर को देखते हैं, जहाँ मेयर इसी प्रोग्राम से रिलेटेड आर्टिकल को देख रहे होते हैं। तभी वहाँ जिन्मो आता है। तब मेयर जिन्मो को यही आर्टिकल दिखाते हैं। तो जिन्मो कहता है ये सब फेक न्यूज है। तो मेयर कहते हैं ये मुझे भी पता करना है, आखिर ली हुई ने तुम्हें ही क्यों डिप्यूटी मेयर बनाया, और वो उसे रिजाइन करने को बोलते हैं। तब जिन्मो कहता है आप ली हुई से सारा रिश्ता तोड़ देंगे, तब आपको सारे पैसे देने होंगे जो आपने उससे लिया है। फिर हम उन साथों को देखते हैं जो इसी आर्टिकल के बारे में बातें कर रहे होते हैं, जहाँ राई कहती है ये किसी एक आदमी का काम नहीं है। तब के जूरान से पूछता है दोयुग आखिर ऑफिस में क्या कर रहा है। तो जूरान कहती है वो पूरा दिन गेम खेलता है, उसे ऑफिस का कोई भी काम नहीं आता है। तब के सोचता है आखिर ये सब दोयुग ने नहीं किया, तब किसने किया, और वो ली हुई के बारे में सोचता है। फिर राई कहती है कि
हमें मेयर को उनके पोस्ट से हटाना होगा। अगर जिन्मो ने रिजाइन किया तो हमारे फ्यूचर प्लान पे बहुत अफेक्ट पड़ेगा। फिर वो उन्हें चिल्ड्रन होम डाटाबेस से मेयर के बेटे और मेयर के फिंगरप्रिंट को लाने को कहती है और उन्हें घूसखोरी के लिए फंसाने को कहती है। फिर हम दोयुक को देखते हैं जो अपनी बाइक को ड्राइव कर रहा होता है और वो किताक से भी बातें कर रहा होता है। तभी उसका नेटवर्क गड़बड़ाने लगता है। फिर उसका नेटवर्क किसी और से कनेक्ट हो जाता है जो उसे जिंदा आने के लिए कांग्रेचुलेट करता है और अपना नाम मेडुसा बताता है और कहता है कि तुम चाहो तो मैं तुम्हारी दोस्त और दुश्मन दोनों हो सकता हूँ। तो दोयुक कहता है तुम्हें क्या चाहिए? तो मेडुसा बताता है मुझे के और राही की मौत चाहिए और आज से तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी। अगर नहीं मानी तब तुम उसी वक्त मारे जाओगे। फिर वो ट्रैफिक लाइट को गड़बड़ कर देता है जिसकी वजह से दोयुक का एक्सीडेंट हो जाता है। तब मेडुसा कहता है मैं तुम्हें कुछ देता हूँ विश्वास के लिए। फिर हम राही को देखते हैं जो फोन पे किसी को बता रही होती है मेयर के स्कैंडल के बारे में जो उन लोगों ने प्लान किया है कल के लिए, जहां हमें पता चलता है मेडुसा और कोई नहीं बल्कि राही ही है। फिर हम के को देखते हैं जो चांसोंग के साथ मीटिंग कर रहा होता है और वहीं पे मोने भी होती है जहां चांसोंग के को इग्नोर कर रहा होता है और वो मोने से बोलता है कि आप मेरी कंपनी की मॉडल बनेंगी। तो मोने के को देखकर बोलती है मैं इसके बारे में सोचूंगी। फिर के उससे कुछ बोलता है लेकिन वो उसे रोक देता है और अपने फोन पे बात करने लगता है। फिर वो के से कहता है कुछ अर्जेंट आ गया है मुझे जाना होगा और वहां से चला जाता है। तब के गुस्से में चिल्लाता है इस कमीने को किस बात का घमंड है। फिर हम जिन्नो को देखते हैं जहां वो ऑफिस आता है जहां रिपोर्टर्स उससे पूछते हैं आपको मेयर के बारे में क्या कहना है। वो प्रेसिडेंट बनने वाले थे और इसके लिए उन्होंने लोगों को पेंटिंग्स घूस में दी है, ऊपर से उन्होंने पैसे की लॉन्ड्रिंग भी की है। तो जिन्नो कहता है ये सारी न्यूज गलत है। फिर हम दोयुक को देखते हैं जो इस स्कैंडल के बारे में कंप्यूटर में देखता है और सोचता है ये स्कैंडल वैसा ही है जैसा मेडुसा ने बोला था। फिर हम मेयर को देखते हैं जहां वो चांसोंग के ऑफिस आते हैं जहां उन्हें के का सिक्योरिटी गार्ड मिलता है और वो उन्हें अपने साथ आने को कहता है। फिर हम मेयर और के को कार में देखते हैं जहां के मेयर को उनके बेटे को लेकर ब्लैकमेल कर रहा होता है कि मैं पूरी दुनिया को बता दूंगा कि आपका बेटा एक बुली है जो स्कूल में सबको बुली करता रहता है। तब मेयर पूछते हैं तुम्हें क्या चाहिए? तो के कहता है जो भी हो रहा है वो सब कुछ आप एक्सेप्ट कर लीजिए और जो पैसा मैंने आपको दिया है वो सब मुझे वापस चाहिए। फिर हम हाना को देखते हैं जो जंगल में तितली पकड़ रही होती है। तभी अचानक से वो गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। जहाँ उसकी दादी सोच रही होती है कि हाना को बहुत टाइम हो गया अभी तक वो क्यों नहीं आई। फिर वो भी जंगल में चली जाती हैं। फिर वो वहाँ पे लकड़ियाँ और ताली बजाती है ताकि हाना इसकी आवाज़ें सुनकर मुझे ढूंढ ले। जहाँ हाना उन्हें देख लेती है और वो चिल्लाने लगती है तब वो भी उसे देख लेती हैं और नीचे जाकर उसे हक कर लेती हैं। तभी वहाँ एक सांप आता है और हाना को काट लेता है। फिर वो हाना को हॉस्पिटल ले जाती हैं जहाँ वो डॉक्टर को इशारे में बताती हैं कि इसे सांप ने काटा है। तब नर्स उन्हें हाना का नाम फॉर्म पे लिखने को कहती हैं और वो लिखने जाती हैं। तभी उन्हें मोने की बात याद आती है जहाँ उसने मना किया था कि कभी भी किसी को इसका नाम पता नहीं चलना चाहिए और वो उसका नाम नहीं लिखती। तब नर्स उन्हें सस्पिशियस नज़र से देखती है और वो दो पुलिस वालों को बुला देती है जहाँ पुलिस वाले हाना की दादी से पूछते हैं कि आप उस लड़की को जानती हैं? जहाँ वो उन्हें इशारों में कहती है वो मेरी पोती है। तब वो नर्स से पूछते हैं लेकिन नर्स कहती है मुझे नहीं लगता ये झूठ बोल रही है। तब वो उन्हें अरेस्ट कर पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। फिर हम मोने को देखते हैं जिसे वो पुलिस वाला कॉल करता है और बोलता है आपसे एक लेडी बात करना चाहती है। जहाँ उसकी माँ इशारों में कहती है हाना को सांप ने काट लिया था। जिसके बाद हम लोग हॉस्पिटल गए और मैंने हाना का नाम लिखने से मना कर दिया। तब ये पुलिस वाले मुझे अरेस्ट कर यहाँ ले आए। तो मोने कहती है आप कुछ भी मत कहना मैं वहाँ आ रही हूँ और वो दौड़ते हुए बाहर जाती है जहाँ राही आ रही होती है। तो मोने कहती है मैंने अपने लिए एक मसाज बुक किया है मैं उसके लिए जा रही हूँ। लेकिन राही को उस पर शक होता है। फिर मोने पुलिस स्टेशन आती है जहाँ मोने कहती है मैं इस लेडी के लिए गवाही दे सकती हूँ ये किडनैपर नहीं है। तो पुलिस वाला कहता है इससे काम नहीं होने वाला है, इन्होंने उस लड़की का नाम भी नहीं बताया है। तब मोने कहती है उस लड़की का नाम हाना है, उसकी माँ मर गई तो मैंने उसे गोद ले लिया। और ये सारी बातें राही सुन लेती है। फिर वो के को कॉल करके सारी बातें बता देती है। फिर मोने हॉस्पिटल आती है और हाना की सीट पे जाती है जहाँ वो राही को देखती है और चौंक जाती है। तो राही कहती है अगर तुम हाना को ढूंढ रही हो तो वो यहाँ नहीं है। तभी वहाँ दो सिक्योरिटी गार्ड आते हैं। तो मोने कहती है क्या तुमने ये बात के को बता दी? तो राही कहती है मैं इतना अच्छा मौका कैसे छोड़ देती। फिर मोने की माँ मोने से हाना के बारे में पूछने लगती हैं। तो मोने कहती है आपको भागना होगा, आप यहाँ से भागिए और कहीं जाकर छुप जाइए। तब उसकी माँ उस पर गुस्सा होकर मारने लगती हैं। फिर हम दोयुक को देखते हैं जिसे मेडुसा हाना को ढूंढने को कहती है और वो उसका लोकेशन भी उसे बता देती है।
और कहती है कि जल्दी करो क्योंकि के भी उसे ढूंढ रहा है। फिर के घर आकर उस हॉस्पिटल का सिक्योरिटी कैमरा चेक करता है। के का सिक्योरिटी गार्ड हाना को लेकर निकल गया है। फिर वो उसके कार के नंबर प्लेट को चेक करता है और वो उसका करंट लोकेशन ढूंढ लेता है, जहाँ वो हाना को लेकर के वोकेशन हाउस पे जा रहे होते हैं। फिर कीता कर वो वोकेशन हाउस के लिए निकल जाते हैं। फिर हम हाना को देखते हैं जो के वोकेशन हाउस पे बेहोश होती है। तभी वहाँ दोयुक आ जाता है और सारे गार्ड्स को मारने लगता है और उसके साथ कीताक भी होता है और वो भी सबको मार रहा होता है। फिर वो हाना को लेकर निकल जाते हैं। तब वहाँ के आता है और देखता है कि सारे गार्ड्स नीचे पड़े हुए हैं। फिर वो सबको मारते हुए पूछता है वो लड़की कहाँ है, जहाँ वो लोग बताते हैं कि दोयुक उसे ले गया और उसके साथ एक और आदमी था जिसे हमने नहीं देखा। तब के कहता है हाना यहाँ थी, इसके बारे में दोयुक को कैसे पता चला, हमारे बीच कौन है जो उसे ये सब बता रहा है। और उसे मोने पे शक होता है। फिर वो अपने गार्ड को मोने को लाने को बोलता है और वो गार्ड मोने का भाई होता है। फिर हम मोने को देखते हैं जिसे दोयुक के कार में होश आता है। तब वो डर जाती है तो कीता कहता है तुम हमसे डरो नहीं, हम लोग तुम्हारी माँ का दोस्त हैं और तुमने मुझे पहले देखा है। तब हम फ्लैशबैक में देखते हैं जब हाना हिजंग के साथ थी तब वो कीताक से मिली थी। फिर दोयुक हाना से पूछता है क्या तुम्हें पता है तुम्हारी दादी कहाँ रहती हैं। तब हाना उन्हें उस जंगल के बीच के घर के बारे में बताती है और वो दोनों उसे वहाँ पे ले आते हैं, जहाँ वो अपनी दादी से मिल जाती है और वो बहुत खुश होती है। तब दोयुक उनकी खुशी देखकर अपनी माँ के बारे में सोचने लगता है जिन्हें इन लोगों ने मार दिया था। फिर मोने की माँ दोयुक का शुक्रिया करती हैं तब वो उसे पहचान लेती हैं। तब दोयुक कहता है मैं हाना को फेमस करना चाहता हूँ ताकि उसे कोई भी कुछ नहीं कर पाए। हमें हाना को इतना फेमस करना होगा कि पूरा देश उसे पहचान ले, तब के उसे छू भी नहीं पाएगा। फिर हम देखते हैं कि दोयुक ने इंजुन का मास्क पहनकर एक वीडियो अपलोड किया होता है जिसमें वो बोल रहा होता है जिस लड़की को तुम स्पॉन्सर कर रहे हो वो मेरे पास है। मैंने सुना है तुम इस लड़की से बहुत प्यार करते हो और मैंने उसकी पूरी जानकारी टिकीटका के सिस्टम में डाल दी है। अब देखता हूँ क्या तुम उसे ढूंढ पाओगे। फिर हम राई और के को देखते हैं जो ऑफिस आते हैं। तभी बुलेटिन बोर्ड पे एक नोटिस आता है जिसमें लिखा होता है कि मैं तुमसे डिसअपॉइंट हुआ हूँ, तुम मुझे अभी तक ढूंढ नहीं पाए। जिसे देख के बहुत गुस्सा करता है और हम देखते हैं कि ये सब दोयुक कर रहा होता है। फिर के लूका से दोयुक का लोकेशन ढूंढने को कहता है, जहाँ लूका इस काम में फेल हो जाता है। फिर वो लूका से पूरे सिटी का हैकिंग रूट पता करने को कहता है, लेकिन इस काम में भी लूका फेल हो जाता है और ये सब दोयुक कर रहा होता है। तब के कहता है ये क्या हो रहा है, लूका के साथ क्या हो गया। तब राई उसे लूका को बंद करने को कहती है क्योंकि लूका में कोई बग आ गया है, जिसे सुन के लूका पे चिल्ला रहा होता है। तो राई कहती है ये दोयुक का काम नहीं है, ये वो नहीं कर सकता। तो के कहता है ये मुझे भी पता है और मुझे पता है वो कौन है, वो ली हुई को छोड़कर और कोई नहीं हो सकता। फिर हम मोने को देखते हैं जिसे के ने कैद किया होता है और वो उससे पूछता है मुझे बताओ कि दोयुक कहाँ है और उसके पीछे कौन है, क्या उसके पीछे ली हुई है। तो मोने कहती है मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। तो राई कहती है ये हमें कुछ नहीं बताने वाली, क्यों ना हम इसे मार दें क्योंकि ये हमारे रास्ते में एक कांटा ही है। फिर वहाँ पे एक गोली चलता है लेकिन हमें दिखाया नहीं जाता कि के ने आखिर मोने को मारा या नहीं। फिर हम राई को देखते हैं जो मोने के फोटो को मोड़ कर फेंक देती है और यहीं पे हमारा ये एपिसोड समाप्त हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।